जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम श्रीमद् भागवत के अगले अध्याय में जानेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु के कितने अवतार हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अवतार सनकादिक ऋषियों के बारे में। कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु ने मतलब कि भगवान विष्णु ने सबसे पहला जो अवतार लिया था वो सनत कुमार, जो 4 सनत कुमार हैं उनका लिया था। इन्हें हम सनकादि कहते हैं। सनक आदि मतलब ये 4 ऋषि कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और कहते हैं कि अपनी उच्च आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण वे 5 वर्ष के ही हैं और वो हमेशा 5 वर्ष के बालक ही रहेंगे। कहते हैं कि सनकादि ऋषि सबसे महान ज्ञानी, योगी और भक्त हैं। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन किया और एक ब्रह्मचर्य कैसा होता है इसका एक उन्होंने उदाहरण स्थापित किया। वे त्यागमय जीवन जीते हैं और अपनी इच्छा से कहीं भी यात्रा कर सकते हैं और वे हमेशा ब्रह्म में लीन होकर हरि शरणम का जाप करते रहते हैं। भगवान श्री विष्णु का दूसरा अवतार है वराह अवतार। कहते हैं कि एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, दैत्य था। तो उस दैत्य ने पूरी पृथ्वी को रसातल में मतलब कि समुद्र में डुबा दिया था। जैसे ही पृथ्वी समुद्र में रसातल में डूबने लगी तो सभी देवी देवता आकर के भगवान विष्णु के पास गए कि आप इस पृथ्वी को बचाइए। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। वराह अवतार में भगवान का चेहरा जो है वो शुक्र जैसा है और उनका जो शरीर है वो मनुष्य जैसा है और उन्होंने इस अवतार में पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालने के बाद में उन्होंने पृथ्वी को एक ओर रखा और उसे स्थापित किया। स्थापित करने के बाद में भगवान विष्णु ने, जो कि अब वराह रूप में है, तो उन वराह रूप के भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए ललकारा, उसके साथ में युद्ध किया और उसका वध किया। इस तरह से ये हुआ भगवान विष्णु का वराह अवतार। वराह अवतार के बाद में भगवान जी का तीसरा अवतार आता है नारद जी का अवतार। नारद जी महाज्ञानी हैं। कहते हैं कि नारद जी व्यास जी, वाल्मीकि जी तथा परम ज्ञानी सुखदेव जी के भी गुरु हैं। नारद जी जितना ज्ञान तो किसी के पास भी नहीं है और ये भी कहते हैं कि नारद जी के पास इतना तपोबल है कि वह अपनी इच्छा से कहीं भी, तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं। जब भगवान विष्णु को इस पृथ्वी पर, इस धरती पर अवतार लेना होता है तो नारद जी ही उनकी पूरी पूर्व भूमिका तैयार करते हैं। अगले अवतार में भगवान विष्णु नर और नारायण मुनि के रूप में जन्म लेते हैं और ये भी कहते हैं कि नर और नारायण ने भगवान शिव की और भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की थी। उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी तपस्या की और नर और नारायण रूपी संतों में वे पूजे जाते हैं। इसके बाद में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था कपिल मुनि का। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है कर्दम ऋषि और कर्दम ऋषि की पत्नी का नाम है देवहूति। तब माता देवहूति ने भगवान विष्णु के सामने पुत्र की कामना की थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने स्वयं उनके गर्भ से जन्म लिया था। ये कहते हैं कि कपिल ऋषि जो हैं वो प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे और उन्हें प्राचीन ऋषि भी कहा गया है। भगवान विष्णु का अगला अवतार है भगवान दत्तात्रेय। कहते हैं कि माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि के पुत्र हैं भगवान दत्तात्रेय। जब धर्म की हानि होने लगी,
लोग अधर्मी होने लगे, सत्य दब गया और प्रजा जब क्षीण होने लगी, तो ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञ व कर्म अनुष्ठान की विधि सहित संपूर्ण वेदों का उद्धार किया। इस अवतार में भगवान दत्तात्रेय ने अलख एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में यज्ञ का रूप लिया। कहते हैं कि यज्ञ प्रजापति रुचि और आकुति के पुत्र हैं। जो यज्ञ देवता जो हैं वो प्रजापति रुचि और आकुति के पुत्र हैं। कहते हैं कि राजा और देवताओं के राजा के पद के लिए कोई योग्य इंद्र नहीं था। तब भगवान विष्णु ने यज्ञ के रूप में अवतार लिया और इंद्र का पद संभाला। और ये भी कहते हैं कि उन्होंने जब यज्ञ के रूप में अवतार लिया तब उन्होंने अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार में ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। कहते हैं कि राजा नाभि और पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार लिया था। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है वह दिखाया था। 9वें अवतार में भगवान विष्णु ने राजा पृथु का अवतार लिया था। उन्होंने इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ था। अपने 10वें अवतार में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कहते हैं कि चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया था और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवत्स्व मनु की रक्षा की थी। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय भगवान विष्णु ने 11वां अवतार धारण किया कच्छप रूप से। उन्होंने मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया और समुद्र मंथन में सहायता की। अपने 12वें अवतार में भगवान विष्णु भगवान धन्वंतरी बन करके इस पृथ्वी पर प्रकट हुए और अपने 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। अपने 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नाखूनों से फाड़ करके उसको मुक्ति प्रदान की। 15वें अवतार में भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण किया, वामन रूप धारण किया और भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे त्रिलोकी का राज्य चाहते थे परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग भूमि और इस 3 पग भूमि में उन्होंने पूरा त्रैलोक्य अपने नाम कर लिया। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम का अवतार लिया। कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। इसके बाद 17वें अवतार में भगवान विष्णु ने सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वें अवतार में भगवान ने राम अवतार
धारण किया। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग आने पर मगध देश, जो अभी बिहार का प्रांत है, उसमें देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में उन्होंने बुद्ध का अवतार लिया। और इसके बाद जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे ही हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतरित होंगे। श्रीमद् भागवत के अगले स्कंद में इन सभी अवतारों का विस्तृत वर्णन दिया गया है, तो हम इन सभी अवतारों के बारे में विस्तृत जानकारी अगले स्कंद पर ही लेंगे। आपको यह जानकारी, यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अन्य लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।